सच्चे संत सच्चे गुरु का यही पहचान है, जिसके सानिध्य से हमारे भीतर आध्यात्मिक संचार होता है, जिसके सानिध्य से हमारे भीतर सत्य को प्राप्त करने की प्यास जगती है, जिसके सानिध्य से हमारे भीतर प्रेम और भक्ति जगती है। सच्चा शराबी वो नहीं जो शराब पीता है, सच्चा शराबी वो होता है जिसके साथ रहने वाले अच्छे से अच्छे भले भले आदमी भी दारू पीना शुरू कर दे। जुआड़ी वो नहीं जो खुद जुआ खेलता है, जिसके संगत में अच्छा भला आदमी भी जुआ खेलने लगे वो जुआड़ी होता है। इसी प्रकार सच्चा संत वो नहीं जो तिलक धारण करता है और लाल पीला सफेद कपड़े धारण करता है, जिसके सानिध्य से बुरे से बुरा आदमी भी भक्ति पथ पर चलने लगे, बुरे से बुरा आदमी भी प्रेम की भाषा बोलने लगे, वो सच्चा संत होता है। गुरु का अर्थ ही यही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अब अंधकार वो नहीं जो आंख बंद करने पर काला काला दिखाई देता है। अंधकार का अर्थ है हमारे संताप को जो दूर करे, हमारे दुर्बोध को सुबोध में बदल दे, हमारे रोग व्याधि को समाप्त कर दे, हमारे जीवन की बाधाओं को समाप्त कर दे, हमारे हृदय के ज्ञान के चक्षुओं को खोल दे। लेकिन हमने जो साँचा बना रखा है गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति, वो ठीक नहीं है। हमें ऐसे ज्ञानी संत समझ में नहीं आते हैं। हमें तो चाहिए जिनके 10-20 आश्रम हो, 40-50 चेले आगे चल रहे हो, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, जिसका बढ़िया प्रचार प्रसार हो, है बढ़िया एसी गाड़ी में घूमते हो, ऐसा साँचा हमने बनाकर रखा है। और जब तक ऐसा साँचे में हम किसी भी संत को फिट करना चाहेंगे तो कभी सच्चे संतों को सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो ज्ञान की बातें करे तो, शास्त्रों की बातें करे तो, लेकिन उसको अपने आचरण में उतारता भी हो, उसके जीवन में वो दर्शन दिखता हो। शास्त्रों की बातों को सिर्फ वो विचारों में ना रखे, माइक में बोले ही ना, उसके जीवन में भी दिखना चाहिए। जो वाणी से कुछ और, कर्म से कुछ और मन में कुछ और होता है, ऐसे दुर्जन आत्माओं के लक्षण होते हैं। जो मन से, वचन से, कर्म से अलग अलग होते हैं वो दुर्जन आत्मा होती हैं। जिन्हें अपने सिद्धियों के अहंकार होता है, अपने प्रसिद्धि का अहंकार होता है, अपनी साधना का अहंकार होता है। मैं तो दुर्गा माता का पुजारी हूँ, मुझे दुर्गा माता दर्शन देती है, मेरे ऊपर तो काली माता आती है, मेरी तो सीधे हनुमान जी से बात होती है। ऐसे चमत्कारों के पीछे जब तक भागेंगे तब तक साधना हमारे जीवन में नहीं आएगी, सच्चे संतों का सानिध्य हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोय, और सहजे सब सिद्धि पाइए जो मन जोगी होए। बाहर से शरीर को रंग बिरंगे कपड़ों से सजा लेना, 3-4 किलो तिलक लगा लेना, या तो बाल बढ़ा लेना या तो पूरा मुंडन करवा लेना, ये लक्षण नहीं होते हैं। जो मनसा वाचा कर्मणा एक हो, जिनके मन में सरलता हो, सहजता हो, कितना भी कोई निंदा करे, कितना भी कोई सताए, कोई परेशान करे, सदैव सहज भाव में रहे, जिसके मन में निर्मलता है वही सच्चा संत है। मन को लेकर एक बहुत सुंदर सी पंक्ति है। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांगे निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम
तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां है इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के बीच में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपना खेल दिखाए। मन को वश में कर ले जो योगी, वो इस रथ से मोक्ष को जाए। मन को वश में जो कर ले प्राणी, वो इस रथ से अनंत को जाए। माता शबरी ने कौन सी सिद्धि प्राप्त की थी? कुछ नहीं। लोग कितना चिढ़ाते थे, कितना हंसते थे। कोई सिद्धि, कोई साधना नहीं जानती थी, कोई नियम व्रत पूजा नहीं जानती थी, लेकिन मन की निर्मलता थी जो श्री राम स्वयं चलकर उनके द्वार पर दर्शन देने आ गए। मन मैला तन उजरा, बगुला कपटी अंग, और तासो तो कौवा वाला जो तन मन एक रंग। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो मन से मैला, मन से जटिल है, बेईमान है, नफरत भरी है, अहंकार भरा है, जातिवाद भरा है, भेदभाव भरा है, ऊंच नीच भरा है, मैं बड़ा हूं वो छोटा है, ऐसा जब इन सब में इतनी छोटी मोटी बातों में जो फंसा हुआ है, वो स्वयं तो मुक्त हो ही नहीं सकता, वो आपको कैसे मुक्त करेंगे? थोड़े समय पहले तो आपने कितना कुछ देखा होगा, अच्छे अच्छे बड़े बड़े महाराजों के मुख से, जो एक ही मिनट में तन बना जाते हैं। जब राम मंदिर का केस चल रहा था तो भूमि पूजन का, उद्घाटन का, तो छलावा नहीं होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। जहाँ हृदय सच्चा होता है, साफ होता है, परमात्मा वहीं वास करते हैं। बाहर की उपलब्धियां ये तय नहीं करती हैं कि कौन सा संत कितना सच्चा है, कौन सा संत कितना सिद्ध है। ये भौतिकता सिद्ध नहीं करती हैं, उनका ज्ञान, उनकी विनम्रता, उनकी साधना ही ये तय करती है। समय समय पर इस धरती पर संतों महापुरुषों का आगमन होता रहता है, जो समाज को जागृत करते हैं, सच्चा दर्शन समाज के सामने रखते हैं, उनके भीतर आध्यात्मिकता जागृत करते हैं, सच्ची बात रखते हैं। जो गलत सलत धर्म ग्रंथों में कुछ भी लिखा पढ़ा गया है, रूढ़िवादी विचारों का खंडन करके सही बातें जब आपके सामने रखी जाती है, जिन संतों ने, जिन महापुरुषों ने रखा, इतिहास गवाह है कि ऐसे संतों महापुरुषों की निंदा बराबर की गई है। ये दुर्जन लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनके खिलाफ साजिश रचते हैं। क्यों? ताकि समाज इनसे टूटे और समाज जागरूक ना होने पाए। इतिहास गवाह है कितनी कठिनाइयां सहनी पड़ी हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, मीरा हो, शबरी हो, सबको प्रताड़ना दी गई, सबकी निंदा की गई, सबको परेशान किया गया। और छोटा मोटा कलंक नहीं लगाते हैं, जब कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं तो सीधा चरित्र पे वार करते हैं। तब समाज और संत के बीच में खाई खुद जाती है और फिर ये एक नहीं हो पाते हैं, हमारा समाज बदल नहीं पाता है, हम जाग नहीं पाते हैं, वही पाखंडवादी विचारों में, रूढ़िवादी विचारों में फंसे रह जाते हैं। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं कि कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिले हजार, और एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। कबीर साहब सलाह देते हैं कि कोई कितनी भी निंदा करे, हमें उसके बहकावे में नहीं आना है। किसी के भीतर कोई सद्गुण हो,
उसे स्वीकार करके अपना कल्याण कर लेना है। जो निंदा करता है, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, उसके सर पर लाखों पापियों के पापों का भार होता है अकेले। वो तो जहां डूबेगा डूबेगा, हमें अपने पथ से भटकना नहीं है। जब मीरा के चरित्र पे वार किया गया, लोग उनसे नहीं टूटे होंगे, लेकिन बाद में कितने जुड़ गए। कृष्ण को जब छलिया कहा गया, चोर कहा गया, रणछोड़ कहा गया, तो क्या समाज उनसे टूटा नहीं होगा? लेकिन बाद में कितने जुड़ गए। जब माँ जानकी के बारे में उल्टी सीधी बातें की गई, राम को उनका परित्याग करना पड़ा, उनसे भी लोग टूटे थे। लेकिन आज कितनी पूजनीय है हर किसी के हृदय में कि हर किसी स्त्री को उनकी उपमा दी जाती है कि उनके जैसा होना चाहिए। बुद्ध भगवान क्या कहें उनका, तो इतना बड़ा राजपाट होते हुए राजकन्या जो सुंदरी उनकी पत्नी थी यशोधरा, उसका त्याग करके वो जंगल में आया सत्य के मार्ग पे चलने के लिए, बुद्धत्व प्राप्त किया, समाज को भी जगाने का प्रयास किया। तो दुर्जन आत्माओं को ये पच नहीं रही थी बात, तो वैश्या से उनको जोड़ दिया। अरे उन पर लांछन लगाने की थोड़ी तो अक्ल रखते। जो राजकन्या इतनी सुंदरी पत्नी को छोड़कर आया है बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, वो वैश्या के साथ ऐसा दुष्कर्म करेंगे? वैश्या से लेकर के उनको जान से मारने तक का प्रयास किया गया। लेकिन क्या उन्होंने अपनी विनम्रता को छोड़ा, अपने भीतर की करुणा को छोड़ा, लोगों को जगाना छोड़ा? बिल्कुल नहीं। अपने रास्ते से वो एक पल के लिए भी नहीं हटे। कबीर साहब को प्रताड़ना नहीं दी गई, कितने डराया गया, कितने धमकाया गया, लोग गाली देते थे चलते थे रास्ते पर, तो लेकिन कबीर साहब माफ करते गए और हर किसी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश भरते गए। महावीर, संत महावीर को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, अपने ही आश्रम में लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो इन सब से समाज उस समय टूटा होगा, लेकिन सब नहीं टूटते हैं ना, जो लल्लू पंजे होते हैं वही टूटते हैं। आज कितने करोड़ लोग उनसे जुड़ गए। कबीर को बदनाम करने वाले, कबीर को परेशान करने वाले आज किस नीच नरक में होंगे, किस नीच योनि में होंगे, मुझे तो पता नहीं, लेकिन कबीर साहब आज भी ज्ञान के पथ प्रदर्शक हम सबके हृदय में विद्यमान हैं। बुद्ध को कितनों ने बदनाम किया, किस नीच खानी में है मुझे पता नहीं, लेकिन बुद्ध आज भी देश विदेश में करुणा की मूर्ति बनकर हर किसी के हृदय में विद्यमान है। कृष्ण को तो आज भी लोग नहीं छोड़ते हैं, रसिया छलिया कह के कितने नाच नौटंकी करते हैं उनके नाम पर, लेकिन आज भी कृष्ण हर किसी के हृदय में योगी के रूप में, ज्ञानी के रूप में, प्रेम का केंद्र बनकर हर किसी के हृदय में विद्यमान है। तो लोग ऐसे परेशान करेंगे तो क्या करोगे? धर्म का रास्ता छोड़ दोगे? महलों में पली बन के जोगन चली, कितने बड़े घर की वो बधूटी थी मीराबाई। संतों के संग जब बैठ कर सत्संग करती थी, भजन करती थी, तो लोग उनके चरित्र पर उंगली उठाते थे। तो क्या भजन छोड़ दिया उन्होंने? नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी की निंदा में नहीं जाना है। किसी की निंदा कोई करे तो बातों में उसके नहीं फंसना है। हमें अपने धर्म के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर चलते रहना है और समय समय पर ऐसे संतों का, सत्संग का सानिध्य प्राप्त करते रहना है। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ द्वैत की सुई न चुभती, धुले बताशा पानी में। ताज पहन कर संत घूमते सतगुरु की राजधानी में। यहाँ नाव में नदियाँ डूबे, सागर दीप समाना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। 4 धाम का पुण्य मिले हैं इस दर शीश झुकाने में।
क्या है मजा वहाँ जीने में जो मजा यहाँ मर जाने में। हाथ बांध कर मौत खड़ी है चाहे खुद मर जाना जी। हाथ बांध कर मौत खड़ी है चाहे खुद मर जाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी। और यहाँ पर ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे सावन बिना भवन भीगे। ऐसी बरखा होए यहाँ पर बचे न कोई घराना जी। ऐसी बरखा होए यहाँ पर बचे न कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर एक सभी का है प्याला। यहाँ प्रभु से मिलना है तो पर्दे सभी हटाना जी। यहाँ प्रभु से मिलना है तो पर्दे सभी हटाना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप सभी संतों को सानिध्य लेते रहें और अपने जीवन में बुढ़ापे का इंतज़ार ना करें। जब कोरोना काल था तो ये सिद्ध हो गया कि उम्र का तगाजा नहीं होता। 28 साल का युवा भी, 55 साल का व्यक्ति भी, 10 साल का बच्चा भी, सब एक साथ जल रहे हैं शमशान में। तो जो बुढ़ापे का इंतज़ार करते हैं ना, वो सीख लें कम से कम कोरोना काल से कि कब किसका बुलावा आ जाए। जब कान सुन न पाए, पैर चल न पाए, हाथ कुछ दान दे न पाए, तब आप धर्म के रास्ते पर चलने का सोचते हो। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, भजन भी सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, सत्संग भी सुन नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से चल नहीं पाओगे, तीर्थ भी कर नहीं पाओगे। गुरु दर्शन को कैसे जाओगे। तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कल मैंने ये बात कही थी ना कि राजा ने क्या कहा, मैं महलों में रहता तो हूँ पर मेरे भीतर महल नहीं रहता। हम संसार में रहते तो हैं, इस ऐश्वर्य में जीते तो हैं, दास दासियां तो हैं, रानियां तो हैं, लेकिन ये सब मेरे भीतर मेरे मन में नहीं है। जब मेरे पास है मेरे नहीं है। कुछ किया होगा इतना अच्छा कि मिल गया है, संयोग से मिल गया है, उसको निभा रहा हूँ। किसी भी पल छूट सकता है, इसके लिए तैयार हूँ। प्रति पल मैं मौत की आहट सुनता हूँ, इसीलिए मेरे मन में कोई विकार नहीं आता है। अगर घर में रहते रहते आपकी धीरे धीरे आसक्ति छूट जाए और ऐसा ही भाव मन में आ जाए तो घर छोड़कर आश्रम में जाकर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब घर ही छोड़ दोगे तो फिर घर पे कौन रहेगा। तो घर में ही रहकर मन को निर्मल, परिवार में सबसे प्रेम से रहना, समाज में कभी भी किसी की भी कोई ज़रूरत हो जितना हो सके किसी के काम आना,
माता पिता गुरु की सेवा करना, यही सब मानवता की पहचान है, धार्मिकता की पहचान है, एक वैष्णव होने का पहचान है।